हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कक्षा 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं, चूंकि हमें 4 ही प्रकार पढ़ने हैं कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार। लेकिन मैं आपको टोटल चीजें कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा किस तरह से, पार्ट वाइज कराऊंगा। यानी पहले पार्ट में मैं आपको निकट दृष्टि दोष, दूसरे पार्ट में दूर दृष्टि दोष, तीसरे पार्ट में जरा दृष्टि दोष, चौथे पार्ट में वर्णांधता या फिर एक और दृष्टि दोष होता है जिसे क्या कहा जाता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के सेशन को हम लोग चले बिना किसी देर की जल्दी शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग जितना अन्य जैसे कि जितने टीचर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, अपने इस छोटे से भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि यह भी हम भी आगे बढ़े। और हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम आपको जैसे कि अच्छी तरह से कंटेंट दे सके, लेकिन हम आपको अच्छा देने का ही प्रयास करते हैं। तो आप लोग अपने इस छोटे से भाई पर थोड़ा सा प्यार जताइए ताकि मैं भी आगे बढ़ूं लोगों की तरह। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको जैसे कि क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या चीजें बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर दृष्टि दोष होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। दूसरा नंबर है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके कारण कारण में आपको कौन सा फिगर बनाना है, और जैसे कि आपको निवारण जब देगा तो उसमें आपको कौन सा फिगर बनाना है, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके लिए 2 नंबर का आता है तो कितना चीजें लिखनी है, 4 नंबर का आता है तो आपको क्या क्या चीजें उसमें और इंक्लूड करनी पड़ेंगी, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर दृष्टि दोष होते क्या है। दृष्टि दोष का मतलब होता है दृष्टि यानी नेत्र, आंखों में उत्पन्न हुए ऐसे दोष जिनके कारण हमें दूर रखी या पास रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। अगर आप इस तरह से बोलते तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में ये लिख कर आएंगे तो नंबर कट जाएगा। आपको क्या लिखना है कि नेत्रों में उत्पन्न हुआ ऐसा दोष जिसके कारण मनुष्य अपने दूर रखी या पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। वह देख तो पाता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ये नहीं है कि पूरा वह अंधेरा है यानी कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं, उसे दिख रहा है लेकिन उसे स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। तो अब हमें यह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पहले मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं। नंबर 1 होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है हमारे पास जरा दृष्टि दोष, वहीं पर चौथा क्या होता है, वर्णांधता। वर्णांधता होता है। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पांचवा कोई भी नहीं होता है, गलती से निकल गया था उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है वर्णांधता। ये 4 प्रकार का आपको कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं पार्ट 1 में ये चीजें आपको कराने वाले हैं। पार्ट 2 में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, पार्ट 3 में ये, पार्ट 4 में ये, यानी 4 भाग में इसके कराऊंगा, जिसके बाद दृष्टि दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दृष्टि दोष में 4 चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी पूरे डिटेल में, ताकि आप एक बार पढ़ ले तो पूरे जीवन में उसे कभी पढ़ना ना पड़े। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, कहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं कि निकट दृष्टि दोष आखिर कहते किसे हैं। हमारे जो टॉपिक है, जो पहला दृष्टि दोष है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। निकट दृष्टि दोष, मैंने आपको तो बता दिया कि दृष्टि दोष क्या होता है। वैसे बोर्ड एग्जाम में दृष्टि दोष डायरेक्ट हेडिंग नहीं देगा, आपको ये चारों हेडिंग देकर यही पूछेगा। वैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि दृष्टि दोष कहते किसे है, कि नेत्र में उत्पन्न हुए ऐसे दोष जिसके कारण जो मनुष्य होता है वह दूर रखी या पास रखी वस्तु को अपने नेत्रों द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसी को क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी, जहां तक मैंने आपको पूरी चीजें कराई। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। दृष्टि मतलब होता है देखना,
आप लोग पहले मेरे कहे गए शब्दों को समझिए। दृष्टि मतलब होता है देखना, दोष मतलब होता है कमी। यानी जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे, देखना, यहाँ पर दृष्टि दोष का आप हटा दीजिए। दोष का अभी आप इसे अपने मन में लीजिए ही मत। आप केवल निकट और दृष्टि पर ध्यान दीजिए। निकट का मतलब होता है पास, या फिर पास या फिर निकट, समीप, सब चीजें एक ही है। दृष्टि का मतलब होता है देखना। यानी जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई दे परंतु दूर रखी वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। एक बार फिर से, आखिर निकट दृष्टि क्या दोष क्या होता है कि मनुष्य के नेत्र में उत्पन्न हुआ एक ऐसा दोष जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य अपने पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें निकट की देख पाएगा, लेकिन जब उसमें दूर की नहीं देख पाएगा। जब दूर का रहेगा तो दूर का देख लेगा, लेकिन निकट का नहीं देगा। यानी ये उल्टा है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया, जो जो चीजें यहाँ पर दी हैं इन्हीं चीजों को वह देख पाएगा। निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब देखना। जब निकट का देख ले तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। जब निकट का देख लेगा तो दूर का देख ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। एक बार फिर से, जब कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु या पास रखी या फिर समीप, सब चीजें आप बोल सकते हैं, सब चीजें एक ही है। मैं आपको अपने भाषा में बोलने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप जो जैसे कि जो हमारा किताबी ज्ञान होता है ना, उसके शब्दों को याद करेंगे तो वो एक प्रकार का रट्टा हो जाएगा। लेकिन आप चीजों को समझकर अपने भाषा में बनाकर लिखेंगे ना, तो यह काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा, जिसके कारण आपको रिवीजन करने का जैसे कि मौका नहीं मिलेगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है मानव के नेत्र में उत्पन्न हुआ एक ऐसा दोष जिसके कारण क्या होता है कि मानव जो होता है ना, वह निकट या पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ जो चीजें आपको ओरली करके बता रहा हूँ। मानव के नेत्र में उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी मानव के नेत्र में उत्पन्न हुआ एक ऐसा दोष जिसके कारण जो मानव होता है वह निकट की वस्तु को देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आखिर निकट दृष्टि दोष होता किस कारण से, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो क्या हमारी रहेगी हेडिंग, कारण। कारण का मतलब है कि किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हेडिंग निकट दृष्टि दोष के कारण। ये चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो कारण क्या होता है, पहले मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ मानव नेत्र का आखिर होता किस तरह से। मैं छोटा सा बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए छोटा सा ही मुझे बनाना पड़ेगा।
मानव नेत्र इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, न मैं देख कर बनाया हूँ, मैं अपने मन से बनाया हूँ। तो क्या होगा कि जब निकट दृष्टि किसके कारण होता है, इस यह ध्यान से आप सुनिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब मानव ने, आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका है कि ये जो चीजें हैं इसी को क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस। और मैं यहाँ पर दो चीजें ना बनाया हूँ। कौन कौन सी चीजें नहीं बनाया हूँ, यहाँ पर आपको एक वो चीजें नहीं देखने को, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने रेटिना बना दिया है। यहाँ पर क्या बता दिया है, डायरेक्ट रेटिना बना दिया है। तो ये क्या है, रेटिना। मैं जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग दृढ़ पटल समझेंगे, रक्तक पटल समझेंगे। नहीं, उन उन दोनों चीजों को मैंने नहीं बनाकर, उन दोनों चीजों को कब आप बनाएंगे, जब आपसे पूछेगा मानव नृत्य के बारे में, आप सचित्र वर्णन करिए, तब आप उसका विस्तार से फिगर बनाएंगे। लेकिन इस तरह से आपको पूछता तो आप इसे शॉर्ट में ही फिगर बना के निपटा देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस, ये रेटिना। हम जानते हैं कि जब इसके नेत्र लेंस और रेटिना के, मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये मानना नहीं है। फिर क्या होगा कि जब इस दोष हो जाएगा ना, तो क्या होगा, इस दोष किस कारण से होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब जहां पर रेटिना पर बनता था, रेटिना तो अब दूर चला गया, चूंकि इसके बीच की दूरी बढ़ गई इसलिए रेटिना दूर चला गया। और प्रतिबिंब पहले यहाँ पर रेटिना हुआ करता था और प्रतिबिंब यहाँ पर बना करता था, लेकिन रेटिना अब यहाँ पर चला गया तो प्रतिबिंब लेकिन यहीं पर बनेगा। तो इस प्रकार के दोष को क्या करते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और इसी कारण से होता है। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ चुका होगा कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी, जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनने लगेगा, यानी निकट बनने लगेगा। तो इस कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है मानव के नेत्र में। इस तरह से आपको लिख देना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रकाश किरण बनाना है, जो कि क्या होगी, कहीं से होकर गुजर रही होगी, और ये जो प्रकाश किरण होगी यह रेटिना पर न कट कर यहाँ पर ही कट जाएगी। इससे टकराने के बाद तो इसी को क्या कहेंगे, ये एक हो गया दोष युक्त नेत्र। यानी यह जो मानव नेत्र का आप फिगर देख रहे हैं यह दोष युक्त है। आपको चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी कि जो मानव नेत्र है मैंने इसका फिगर बनाया, और जब इस प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ मानव के नेत्र में, तो फिर क्या हुआ, जो प्रतिबिंब है वह रेटिना जो है उसकी दूरी बढ़ गई, और प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनने लगा, जिस कारण से मानव के नेत्र में निकट दृष्टि दोष क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। इस तरह से आपको चीजें लिख देनी है। अगर आप इस तरह से चीजों को लिखते हैं तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर क्या होंगे, मिलने के चांस रहेंगे। फिर आपको इस तरह से लिखना है, इसके निवारण निवारण लीजिए या फिर उपाय, दोनों चीजें एक ही है। आपको निवारण में क्या करना है, आप जान रहे हैं कि उत्तल लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, यानी प्रकाश जो रेटिना है वह, जो प्रतिबिंब वह रेटिना से पहले बन रहा है, यानी जो प्रकाश किरण है इसे फैलाकर दूर ले जाना है, क्योंकि रेटिना जो है वो दूर स्थित है। जहां पर प्रतिबिंब इस समय बन रहा है इससे दूर स्थित है रेटिना, तो हमें प्रकाश किरण को एक प्रकार से फैलाना है। तो फैलाने के लिए प्रकाश किरण को किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, दूर भगाने के लिए प्रकाश किरण को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी उचित फोकस दूरी के, उचित फोकस दूरी, यानी आप उचित किसी फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग
उचित फोकस दूरी के उत्तर लेंस का आपको प्रयोग करना होगा। कब करना होगा? जब आपके नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ रहेगा। और इसका फिगर बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसका फिगर बना दे रहा हूँ। इसका फिगर बनाने के लिए आपको कुछ इसी तरह से चीजें लेनी होंगी। मैं ओरली फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ, सब चीजें लिख दे रहा हूँ। आप चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रकाश किरण है और ये रेटिना है, हमारा क्या है? रेटिना। और फिर क्या होगा कि इसके बीच में कोई उत्तल लेंस रख दिया जाता है, जो कि उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण गिरी और यह क्या किया, थोड़ा सा प्रकाश किरण को ऊपर की ओर उठा दिया। आपको फिगर बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर बनाना होगा। प्रकाश किरण को थोड़ा सा उठाया, अब यह क्या करेगा? प्रकाश किरण को थोड़ा सा उठाते हुए रेटिना पर ले जाके पटक देगा। इसी तरह से इसमें भी आएगा कि यह प्रकाश किरण को थोड़ा सा फैलाएगा, फिर यह प्रकाश किरण को रेटिना पर ले जाकर क्या करेगा? पटक देगा। इस तरह से हमारा जो दोष मुक्त है वह इसका फिगर बनकर क्या है? तैयार है। इस तरह से आप बनाते हैं तभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दोष मुक्त, यह मानव नेत्र का कैसा फिगर है? दोष मुक्त। और यह कैसा? दोष युक्त है। यानी इसमें आपको दिखाया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन रहा है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि इसमें चश्मे में सुधार करके यानी उत्तल लेंस लगा करके प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर क्या कराया जा रहा है? बनाया जा रहा है। इस तरह से आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है तो ये चीजें आपको यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ तक आपको चीजें लिखनी है। पहले क्या लिखना है? निकट दृष्टि दोष के बारे में कारण लिखना है पॉइंट डालकर, फिर आपको कुछ यहाँ पर साइड में फिगर बनाना है, फिर इसके बाद निवारण लिखना है। ये चीजें आपको लिखनी है। इसी के अंदर आपको फिगर बनाना है। चूंकि यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने इसके ऊपर की साइड और लिखा है। अगर आपके लिए 2 नंबर का आता है तो आपको केवल यहाँ से चीजें लेकर यहाँ तक की चीजें लिखनी है, इसके अलावा आप नहीं लिखना है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपके हर एक डाउट को क्लियर किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।